श्री गुरवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So, हमने चर्चा की थी पिछली बार कि श्री प्रभुपाद जी क्या चाहते थे विग्रहों की स्थापना को लेकर के, अर्थात विग्रहों को स्थापित करने के पीछे प्रभुपाद का इच्छा, प्रभुपाद की भावना क्या था। तो ये जानने से हमें ये पता पड़ता है कि विग्रहों का सर्विस, सेवा, अर्चा विग्रह का सेवा, उसका प्रभुपाद के दृष्टिकोण से महत्व क्या है, और हमें अपने आप को उसी डायरेक्शन में कल्टीवेट करना है। हम ग्राउंड को समझ सकते हैं, इधर उधर सुनने से भी सकते हैं। अधिक सही ये होगा कि हम प्रभुपाद जी के इच्छाओं को समझे कि व्हाट द कॉन्सेप्ट वी शुड है। जैसे अर्चा विग्रह को अवतार माना गया है, इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड, डेटी इज इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड। अर्चा हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका आवाज में थोड़ा सा अटक अटक क्या आ रहा है प्रभु जी? सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही है। मैं टर्न ऑफ द वीडियो, ब्रेक होते होते आ रही है। let's go the slow speed, but maybe I can try. Let me see. What about this? Is it better? Yeah, this is better, Prabhuji. I'll try to turn it on later on. Let's see how it works. Yes, Prabhuji. Yes. Okay. So, what did I say last? Yeah, Archa Vigraha is the incarnation of the deity, I mean of the Lord. अर्चा विग्रह जो है उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। बट देयर आर टू वेज वी कैन अंडरस्टैंड, जैसे हमने पिछली बार आपसे चर्चा की थी। एक तो बात यह है कि अर्चा विग्रह जो होता है या तो मेटल का होता है या पत्थर का होता है मोस्टली, या फिर वुडन का होता है, अधिकतर केसेस में ऐसा होता है। तो भगवान के विग्रहों को देख करके अधिकतर भक्तों का ऐसा फील होता है कि ये प्रतिमा है, मूर्ति है, ऐसे मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है। इसकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो ज़्यादा एनलाइवन हो जाती है, लाइव हो जाती है। लाइव का अर्थ होता है उनके करीब जाने से भी वाइब्रेशन मिलते हैं, विग्रहों के वाइब्रेशन मिलते हैं। और the more you serve the deity, the more the deity reciprocates. So I'm just giving you some hint of what deity is. Then we will continue with Prabhupada discussion. तो जैसे नरसिंहदेव, मायापुर में जो नरसिंहदेव है, उनका विग्रह बनाने के लिए जब स्थपति को बोला गया था, तो स्थपति जो है वो जो इंस्टॉल मूर्ति को बनाने वाला, वो उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर पत्थर मिलना बहुत मुश्किल है के लिए। जस्ट गिविंग स्मॉल एग्जांपल कि ये जो विग्रह है वो ब्लैक मार्बल में से बना हुआ है विग्रह, ब्लैक स्टोन में से।
और वो स्टोन जो कि आवाज करता है खुद से, पत्थर आवाज करता है, तो वो पता पड़ता है कि वो जिंदा पत्थर है, उसी में मूर्ति बनती है। ये कुछ आर्ट है, कला है। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, डजंट नो दिस, सब नहीं जानते। तो जैसे भगवान नृसिंहदेव का विग्रह है मायापुर में, तो वो पत्थर को टेस्ट करने के लिए उसमें से सर्टेन आवाज आती है पत्थर में से, देन they consider it okay, this is a live stone, and then they make the deity out of it। उसमें से फिर विग्रह बनते हैं। और फिर जैसे ही विग्रहों की, जब तक उनकी आंख नहीं बनाते तब तक वो विग्रह बना जाता है। जैसे ही आंख बन जाती है, विग्रह चाहे जगन्नाथ जी के जैसे हाथ कम है, पूरा नहीं बना था, लेकिन आंख बन गई मीन्स विग्रह रेडी हो जाते हैं, तो फिर भगवान उसके अंदर प्रवेश कर लेते। सो नरसिंहदेव विग्रह इन मायापुर जैसे उनका बन गया, आंख बन गई, तो वो तो स्थापित करने से पहले ही जिस कुटिया में उनको रखा था वो कुटिया जला दिया, और वो भी बारिश के मौसम में। बारिश हो रहा था और बारिश में आग लग गई। और अभी उस कुटिया, छोटी सी कुटिया थी, उसमें कुछ था नहीं, केवल मूर्ति ही थी और कुछ था ही नहीं अंदर। कोई लाइट वाइट का नहीं रखा, क्योंकि दिन के समय में काम करते, रात के समय में काम नहीं करते, तो कभी था ही नहीं ऐसा। मूर्ति को ऐसे ही रखा था मायापुर ले जाने के लिए, लेकिन वो जल गया पूरा कुटिया, मूर्ति वैसे की वैसे रही। तो फोन किया मायापुर में कि आपके भगवान को ले जाओ, अगर बोले आप जल्दी नहीं ले जाओगे तो पता नहीं और कितनी कुटियां जल जाएगी आसपास से। सो इट इज बेटर दैट यू टेक द deities फ्रॉम हियर, नृसिंहदेव। तो उनको, सो दिस इज द लाइवलीनेस ऑफ द deity। इवन जगन्नाथपुरी में आप जाते हो, you feel the vibration, liveliness of the deity। So प्रभुपाद चाहते थे कि 3 रीजन जो प्रभुपाद ने, प्रोमिनेंट रीजन है, ऐसा नहीं कि यही रीजन है, लेकिन प्रोमिनेंट रीजन ऐसे है, 3 मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन। एक है प्रचार, जिसकी जो हमने पिछली बार चर्चा की थी। प्रभुपाद ऐसा चाहते थे कि पूरे विश्व में अधिक से अधिक मंदिरों का निर्माण हो। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि मंदिरों की क्या आवश्यकता है, मंदिरों की क्या आवश्यकता है, लेकिन जैसे हमारे टेम्पल का ओपनिंग हुआ था, उससे हमने एक गेस्ट को बुलाया था टेम्पल ओपनिंग के समय पे। तो वो आए थे टेम्पल को ओपन करने के लिए, लेकिन उन्होंने जो छोटा सा स्पीच दिया था, तो स्पीच में उन्होंने ऐसा बोला था कि हमारा तो हृदय ही मंदिर है, सबके हृदय में भगवान, फिर मंदिर की क्या आवश्यकता है। क्योंकि वो जो आए थे वो व्यक्ति, मंदिर उनका अपना कोई मंदिर नहीं है, इसलिए वो इस तरह से बता रहे थे व्हाट एवर रीजन इट इज। लेकिन आप में से कोई बता सकता है कि प्रभुपाद का ये जो इच्छा था कि अधिक से अधिक मंदिरों की स्थापना हो, जैसे ज्योतिष ने बोला था प्रभुपाद के लिए कि वो 108 मंदिर की स्थापना करेंगे, पूरे प्रभुपाद की भविष्यवाणी हुई थी जन्म के समय पे। सो सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ टेम्पल, मंदिर के पीछे इसी उद्देश्य को लेकर के, तो मंदिर के पीछे, मंदिर के बेनिफिट्स, समझ लो कोई जगह पर मंदिर है, वहां पर विग्रह इंस्टॉल किए। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द टेम्पल? कैन समबडी से? देयर आर सो मेनी बट वी वांट टू लिसन। हरे कृष्ण प्रभु जी, लास्ट वीक आपने बोला था, मतलब इनफैक्ट डिस्कस हुआ था कि जनरल पब्लिक को, टेम्पल प्रेसिडेंट और सभी को फैसिलिटी मिले एंड दे गेट द लॉस्ट रिलेशन विद लॉर्ड, ये अपने बात हुई, ये चर्चा किया था। करेक्ट। और कोई बेनिफिट्स? कृष्णा प्रभु जी। यस। Hare Krishna Prabhuji, it engages our senses. We can engage our senses. Okay. ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मोह सबका नष्ट होता है, लाइक द मोर वी गो टू टेम्पल और रेगुलर दर्शन करने से। Okay, रेगुलर दर्शन करने से we get spiritual improvement. Fine. Then Hare Krishna.
प्रभु, so that it is a place where we get association of devotees, और हम उनके साथ सेवा कर सकते हैं, श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, तो उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है. अकेले अकेले करने से इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर सो मेनी डिवोटीज दे come together and inspire each other. Okay, yes, you can come together. That is all. I think Prabhupada also mentioned this thing in Nectar of Instruction. उपदेश अमृत में भी संस्था को लेकर के प्रॉपर ने मेंशन किया था. Good. और anyone more? प्रभु जी आपके प्रश्न में किस किस को बेनिफिट होता है वो पूछ रहे हैं या फिर कैसे बेनिफिट होता है? जनरल बेनिफिट. सॉरी प्रभु. General benefit. Why the temple? General. Okay. Yeah, general benefit. Yes. प्रभु जी. Any other devotee want to say something? हाँ प्रभु जी, जैसे अपने टेम्पल में हमें शास्त्र सुनने और पढ़ने को डेली नियमित रूप से मिलता है, तो वो हमें नहीं, जो भी सबको ही वो बेनिफिट कर सकता है शास्त्रों का अध्ययन, जो अभी मतलब हर जगह लूट हो रहा है, तो that is also revived. Yes, for example, when morning at 8 o'clock around Bhagavatam class hota hai, Yes, so anybody who is coming there, they can sit. And yes. Generally all the temples have evening Bhagavad Gita class after Sandhya Arati. So that also helpful. For example, when I was in Bombay, मैं कुछ 5-7 दिन रहा था बॉम्बे में recently. I mean generally I go there, so I stay there. So बॉम्बे में I was giving every day evening Bhagavad Gita lecture. रोज साहब को भगवद गीता लेक्चर में दे रहा था, और मैं देखता था कि रोज नए लोग आते थे, और people were getting benefited and they were so interested. Even security guards भी interested थे जो वहाँ पर उपस्थित थे. They were listening lecture very full of attention. So it's very helpful. Yes, we have nice point. So Prabhupada wanted कि अधिक से अधिक सेंटर्स एस्टेब्लिश हो. टेम्पल इज कंसिडर्ड टू बी द स्पिरिचुअल हॉस्पिटल. मंदिर जो है वो आध्यात्मिक अस्पताल माना जाता है, और जहाँ पर मरीजों का इलाज होता है. वो हम सब मरीज हैं, एवरी वन ऑफ अस मरीज है. मरीज का होता है पेशेंट. व्हाट इज आवर डिसीज? फॉरगेटफुलनेस ऑफ द लॉर्ड. भगवान को भूल गए. दैट इज आवर प्रॉब्लम, एंड द डिटी इज प्लेइंग द मेन रोल इन दैट टू हेल्प अस. So preaching mission को uplift करने के लिए this is required. Prabhupada said in 1977 Vrindavan in room conversation July 17. That is also preaching Archanam. If they maintain the deity worship gorgeously, that is also preaching. Simple. Prabhupada कहते हैं कि विग्रहों की सेवा बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकती है, वो भी प्रचार है. दैट इज प्रचार. क्योंकि हर एक व्यक्ति, हम सबकी इंद्रियां जो है वो कोई भी सुंदर वस्तु से आकर्षित हो जाती है. जैसे कोई साधारण व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है दर्शन करने के लिए, और वो जब देखते हैं मंदिर में कि भगवान के विग्रह इतने सुंदर रूप से श्रृंगार किए हैं, सुंदर रूप से उनकी सेवा हो रही है, उनकी स्वच्छता का पालन किया जा रहा है, और बहुत अच्छे से श्रृंगार हुआ है, दे गेट अट्रैक्टेड. वो शुद्ध होते हैं, उनकी आंखें, उनका मन, सब कुछ शुद्ध होता है, and their senses are satisfied. The Prabhupada said in Srimad Bhagavatam, one of the purports, that मंदिर का, I'm just reading it, visiting the temple of a devotee and looking at the profusely decorated form of the Lord, well dressed in a well decorated, sanctified temple, naturally infuse the mundane mind with spiritual inspiration. भगवान के विग्रहों को मंदिर में जो सुंदर रूप से श्रृंगार किए गए हैं,
और मंदिर जैसे पवित्र वातावरण में जब कोई व्यक्ति उस विग्रहों का दर्शन करता है तो उनका भौतिक मन में स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त होती है। एक सेकंड ना। So this is the spiritual inspiration प्राप्त होता है। For example, ISKCON is famous for the deities श्रृंगार। कहीं पर भी जाओ, आप एक किसी को भी पूछो कि ISKCON का सबसे ज्यादा फेमस मंदिर का क्या है, बोले भगवान का श्रृंगार बहुत सुंदर होता है। खास करके सभी मंदिरों में श्रृंगार अच्छा होता है, लेकिन मायापुर, वृंदावन, बॉम्बे, इस प्रकार के जो टेम्पल है, राधा रास बिहारी जी और सब, so this some of these temples are highly attracting people in mass, highly. जैसे there are many celebrities, they also commented, बड़े बड़े लोग, कि ISKCON का श्रृंगार बहुत सुंदर होता है, very beautiful it is, they look very live, बहुत जिंदा है सर। जैसे कुछ लोग आते हैं कि एक व्यक्ति मुझे प्रश्न पूछा था, बोले आप ये अपने मंदिर में ये ड्रेस महीने में कितनी बार चेंज करते हैं? मैंने कहा कि क्या आपका रिपीट कीजिए क्वेश्चन। तो बोले आप महीने में कितनी बार ड्रेस चेंज करते हैं? मैंने कहा हम दिन में कितनी बार करते हैं ये पूछिए। तो वो चौंक गया, ऐसा कैसे? हम दिन में कम से कम 2 बार ड्रेस चेंज करते हैं। तो वो इतना समझते हो? Can you hear me? Mala Mataji is unmute, so there is a disturbance. Okay. So, so this is when you see that they get surprised. Oh, you change the dress like this in a festival like. Who is the host? Prabhu, I have unmuted the Mataji, but I think she's. I'm sure I have muted Mataji now. Okay. So, Shringar attracting people in mass, and so that helps preaching. और एक चीज इसके साथ साथ जुड़ी हुई है, एक preaching. We were discussing right now the preaching activities. Now let us talk on the second reason, that is personal purification. तो पर्सनल प्योरिफिकेशन को लेकर के आपने अभी रिसेंटली बताया कि इसे इंद्रियों की शुद्धि होती है, फिर एंगेजमेंट मिलता है, भक्तों के संग मिलता है वहाँ पर जाकर के, और काम क्रोध लोभ आदि सब नष्ट होता है। सो मोस्टली यू टॉक अबाउट पर्सनल प्योरिफिकेशन। एट द सेम टाइम वी डिस्कस्ड ऑन प्रीचिंग, किस तरह से प्रचार में सहायता करता है। प्रीचिंग एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सनल डिजायर है, एंथुजियास्टिक डिजायर है प्रचार कि जो भक्त प्रचार करना चाहता है, अगर वहां पर उनको भगवान के विग्रह मिल जाते हैं मंदिर, एंड उसका काम अपने आप 50 इजी हो जाता है, बाकी भगवान ही अपना काम कर देते हैं। He doesn't have to do much. Preaching becomes very easy. Now when we talk about personal purification, तो भगवान प्रकट होते हैं विग्रहों के रूप में हमारी भौतिक इंद्रियों को प्रत्यक्ष रूप से उनकी आध्यात्मिक सेवा में जोड़ने के लिए। You follow? This is the juncture. This is the method.
जैसे श्रीमद् भागवतम में एक क्वेश्चन आता है कि भौतिक शरीर धारण करने वाले लोग, भौतिक शरीर धारण करने वाले लोग आध्यात्मिक, जिसमें भौतिक का कोई अंश नहीं है, उस आध्यात्मिक लेवल तक कैसे पहुंच जाते? That this was one of the question in Srimad Bhagavatam. And how in 10th canto that having possessing material body we can be liberated, how it is possible? So जीव गोस्वामी इसके विषय में भक्ति संदर्भ में बताया है कि यद्यपि भगवान के विग्रहों की पूजा करना महत्वपूर्ण है, जैसे शास्त्र में कुछ जगह ऐसा बताया गया है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि विग्रहों की सेवा करना जब कोई व्यक्ति परमहंस अवस्था पर पहुंच जाता है या बहुत ज्यादा सिद्ध अवस्था एक्सक्यूज मी, बहुत ज्यादा सिद्ध अवस्था पर पहुंच जाता है, उसको विग्रहों की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। सुनने में अजीब लग रहा है ना? यस। तो बट deity worship is very helpful when material conditioning, हमारा बद्धावस्था संसार में यहाँ पर गिरे है, तो हमारी माइंड, हमारे सेंसेस मटेरियली कंडीशन है। तो हम में से अधिकतर लोग, जो लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं या कैंडिडेट है जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनको कार्यों में एंगेज होना पड़ता है। जैसे आप समझ लीजिए, अगर डीटीज अपॉर्चुनिटी नहीं देते पर्सनल प्योरिफिकेशन का, तो हमारे लिए एंगेजमेंट बहुत कम बच जाता, खास करके जो नए लोग हैं उनके लिए। भगवान के विग्रह होता है तो भक्त ऑटोमेटिकली बिजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल उनके लिए सफाई करना, कुकिंग करना, माला बनाना, फिर मंदिर को सफाई करना, मंदिर को एडमिनिस्टर करना, भक्तों को एंगेज करना, भक्तों को अलग अलग सेवा में जोड़ना, लोगों को ग्रंथ बांटना, अधिक लोगों को इधर मंदिर में लाना, कीर्तन करना, कथा करना। So all these are mostly surrounded to the deities. भगवान के विग्रहों के आसपास ही होता है ये सारा कार्य। तो हमारा सारा एंगेजमेंट मोस्टली deities को लेकर के होता है, सब कुछ। तो जैसे ही हम विग्रहों की सेवा से दूर होते हैं तो माइंड एजिटेट होना शुरू हो जाता है। अगर आप भौतिकवादी लोगों का आप देखोगे, या अभी मैं अपनी बात भी कर सकता हूँ, भौतिकवादी लोग, तो हमारा जो चित्त है, चेतना है, वो इम्प्योर होता है और मन जो होता है वो विचलित होता है। और जब तक वो भगवान के विग्रहों को देखते नहीं, तब तक वो मन को स्थिर नहीं हो सकता है। भगवान के विग्रहों के साथ श्रद्धा जुड़ी होती है, प्रार्थनाएं जुड़ी होती है, एक प्रकार का संतोष है भक्तों के हृदय में, और विग्रहों से संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग क्या है कि फिजिकल शरीर धारण करने वाले लोग इम्पर्सनल की सेवा कभी नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं, हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि इम्पर्सनल भगवान निराकार का। और जब हमारे सामने कोई मूर्ति वाला, ये मूर्ति के रूप में कोई भगवान के रूप में हो जाए, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है सेवा करना। वेरी इजी फॉर अस टू सर्व दैट फॉर्म। तो इसलिए मेरा, जब मैं छोटा था तो करीब 14 साल की उम्र का, जब मैं दीक्षा लिया था उसके बाद तुरंत 14 इयर्स, तो 14 साल की उम्र में मुझे संस्कृत का पढ़ाने के लिए सर आते थे, प्रोफेसर थे, पता नहीं अब जिंदा है भी कि नहीं। वो बनारस से संस्कृत का डिग्री गोल्ड मेडलिस्ट थे, वाराणसी से। सो
यूज्ड टू कम, सुबह 5:30 बजे पढ़ाने आते थे मुझे संस्कृत। सो 1 घंटा बैठते थे, पढ़ाते थे, और वो पक्के मायावादी, पक्का मायावादी, मायावादी इन द सेंस इम्पर्सनलिस्ट, निराकार, भगवान का रूप रंग आकार है नहीं, शंकराचार्य बताते वही सही है, शंकराचार्य वाला। मेरी उस वो फिलोसॉफी वाली बात पे मेरी अड़ जाती थी उनसे। मैं 14 साल का ही था, हालांकि बच्चा ही था, तो वो बोलते फिलोसॉफी ये तुम्हारा निराकार है। तो मैं 2-3 बार तो हमारा थोड़ा हुआ डिस्कशन, फिर मैं कहा सर ये सब बात आप मुझसे मत किया करो, क्योंकि मैं आपकी बात को सुनने वाला हूँ नहीं, और आप मेरी बात को सुनने वाले नहीं, क्या फ़ायदा होगा हमारा डिस्कशन करने से। जस्ट गिव इट, लिव इट, डोंट टॉक ऑन इट। तो बोले हाँ ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वी हैड राधा रास बिहारी, बॉम्बे राधा रास बिहारी का एक नया फोटो उस समय बना कर लेके आया था। नया फोटो हमारे घर पे था, वो टेबल पे रखा हुआ था ऐसे लेमिनेट किया हुआ। तो दैट डे मॉर्निंग ही केम, और आकर के बैठे थोड़ी देर, और उनका नज़र गया राधा रासबेरी के फोटो पर, और देख कर वाह सो ब्यूटीफुल, तुरंत बोले कितना सुंदर है। तो मैंने कहा हाँ सर ब्यूटीफुल तो बहुत है, बहुत सुंदर है, लेकिन सर आपके काम का नहीं है। तो उनको पता था कि मैं आई एम पुलिंग हिज लेग्स, ही न्यू दैट। सो ही से ये देखियो, मैं कहा आप तो विश्वास करते ही नहीं ना मूर्ति में, आपको क्या फायदा होगा, ये तो हमारे जैसे लोग के लिए। देन ही स्टार्टेड लाफिंग। इसे बोले भले ना मैं मायावाद, मैं भगवान के रूप को नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ भी बोले, बोले फोटो मूर्ति बहुत सुंदर है, बोले कहाँ की है, मैंने कहा बॉम्बे का मूर्ति है। सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, बिकॉज materially agitated condition mind also get attracted by the form of the deity. तो हम भक्तों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे समझ लो आप श्रृंगार दर्शन करने के लिए सुबह जाते हो 7:15 7:30 बजे, या घर पे श्रृंगार करते हो, तो जब भी भगवान के विग्रह होते हैं तो जनरली हम जब श्रृंगार कर दर्शन करने जाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि भगवान ने आज कौन सा कलर का कपड़ा पहना है, भगवान ने कौन सी मालाओं को धारण किया है, कितनी माला गले में, और उन्होंने आज किस प्रकार के श्रृंगार पहने हुए। और ऐसा नहीं कि सुबह एक बार देखा, कई बार क्या होता है शाम को कभी पूछा जाए कौन से कलर का कपड़ा पहना था भगवान, पता नहीं यार, देव दर्शन तो किया था। सो जनरली वी शुड ट्राई टू मेडिटेट ऑन दैट deity's form. And yeah, another thing Prabhupada has mentioned about personal purification, that आइस जो है, हमारी आंखें जो है, उसको मटेरियली एट्रैक्टिव हो, जैसे कोई सुंदर चित्र है, या बगीचे है, जंगल है, या सॉरी नदी है, सरोवर है, इट्स लाइक अ पहाड़ है, या ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट, सो ये अट्रैक्ट करते हैं, वी लाइक इट। और खास करके मटेरियल, अधिक मटेरियलिस्टिक होते हैं, जैसे मेल बॉडीज को फीमेल बॉडी अट्रैक्टिव लगते हैं, एंड फीमेल बॉडीज को मेल बॉडी अट्रैक्टिव लगते हैं, तो उनको अट्रैक्टिव लगते हैं। तो वो उनके आइस, मटेरियलिस्टिक लोग के आइस का फेस्टिवल है वो, दे फील वेरी कंफर्टेबल, वेरी हैप्पी, उनको बड़ा अच्छा लगता है। बट प्रभुपाद सेड समवेयर, विल फाइंड इट, कि जो व्यक्ति भगवान के विग्रहों को दर्शन करने का आदती होता है, ऑटोमेटिकली उसकी देखने की जो इच्छा होती है वो समाप्त हो जाती है, भौतिक चीजों को देखने की। ही इज सेटिस्फाइड विद द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ द डेटी। एवरीडे जो दर्शन करता है, देन ही इज नो मोर इंटरेस्टेड, इज नॉट अट्रैक्टेड टू द मटेरियल ब्यूटीज।
So higher understanding of material beauties are not very, it may be very alluring, but it is actually it's obstacle. It's an obstacle. जैसे कुछ समय पहले I asked question to His Holiness Kadam Karan Maharaj on video call. तो वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, तो महाराज ने एक एग्जांपल दिया कि I think I already shared with you, but maybe I can repeat it. So महाराज बता रहे थे कि मैं एक बहुत अच्छी फ्लाइट में बैठा था और डेस्टिनेशन जाने का जहाँ पर था वो ज़्यादा बहुत बड़ा प्लेन नहीं था, तो इट वाज नॉट गोइंग वेरी हाई। तो जो अटेंडेंट थे, फ्लाइट अटेंडेंट, उन्होंने बोला था कि महाराज आप विंडो पर बैठेंगे तो आपको नीचे बहुत ब्यूटीफुल सीनरी देखने को मिलेगा, बहुत ब्यूटीफुल सीनरीज मिलेगा, बहुत अच्छा अच्छा दर्शन मिलेगा। तो यूरोप था, एनीवे यूरोप इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, सो बहुत अच्छा है। सो महाराज से ओके दैट्स नाइस। महाराज बैठे, वो फ्लाइट टेक ऑफ हुआ, थोड़ी देर के बाद बहुत अच्छे अच्छे वो सीनरी देखने को मिले। मैं भी जब गया था पिछले बार, तो मुझे भी ऐसी एक फ्लाइट में जाने का था, 2x2 वाला फ्लाइट, इस साइड में 2 इस साइड में 2, छोटा प्लेन। तो इसमें ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है और दिखता है नीचे यूरोप में। महाराज बस ब्यूटीफुल, नाइस नाइस। कितने देर, 5-10 मिनट देखने के बाद, थोड़ी ज़्यादा देर, 10 मिनट देखा, फिर उन्होंने नेक्टर ऑफ डिवोशन खोला। ही वांटेड टू रीड नेक्टर ऑफ डिवोशन, तो नेक्टर ऑफ डिवोशन खोला, नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ने लगा, और खोलने से जो सबसे पहला जो लाइन उन्होंने पढ़ा वो ऐसा था कि गोपीस को कृष्ण के अतिरिक्त और किसी चीज में अप्रिसिएशन आता ही नहीं था, और किसी चीज में नाइस बोल ही नहीं सकते थे गोपीस। एंड महाराज said, oh yes, the material scenario जो देखा मैंने, I got a bit attracted कि कितना सुंदर है भगवान का प्रकृति का सौंदर्य, but gopis are teaching us that you are not supposed to get attracted to anything other than Krishna. So when you see the form of the deity, आप कृष्ण के विग्रह को देखते हो, you get chance to get absorption. Absorption का अर्थ होता है to remain absorbed in thoughts of Krishna. भगवान के विग्रहों को आप स्थिर कर सकते हो अपने मन में, and you can get absorption. Absorption is so helpful. We need to get absorption. Actually, deities का एक benefit ये भी है, personal glorification. There are so many things personal glorification में, but we'll talk only few. So absorption is so important. जैसे there are so many examples. जैसे प्रभुपाद का example है absorption कृष्ण को विग्रह को कृष्ण के लिए, when you think of deity you think of Krishna, you are absorbed in Krishna consciousness. Very famous example, when somebody came to Prabhupada and they asked Prabhupada, okay, Prabhupada, now you are busy in making this construction, temple construction, तो आप तो कहते हो कि 24 hours हमें भगवान के चिंतन में रहना चाहिए. So what about now? So this is very famous. I don't know where I heard from, but I heard long back. So many people told me this. So Prabhupada ने उस व्यक्ति को कहा कि come close to me, अपने मेरे पीठ पर कान रख के देखो. तो उस व्यक्ति ने प्रभुपाद की पीठ पे कान रखा, एंड उसमें से आवाज आ रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. That was shocked. How it is possible? This man is busy making construction. बोले इसमें इतना सीमेंट चाहिए या इसमें इतना खर्चा हुआ. What is making? He's talking all this, and अंदर से आवाज आ रही है, हरे कृष्ण. This is absorption.
so absorbed in Krishna's thoughts. It's so absorbed. This is what we are looking for. हमें ऐसा ऐसी अवस्था तक हमें पहुंचने का प्रयास करना. This is so much absorbed in Krishna. जैसे for example, once upon a time, just give one more example on this. Once upon a time, Arjuna was guest in near Krishna's palace. और अर्जुना कहीं बाहर सो गए थे. बाहर इन द सेंस कि डिफरेंट प्लेस देन कृष्णा's बेडरूम. सो क्या देखा, कृष्णा मिडल ऑफ द नाइट अचानक उठ जाते और कहीं चले जाते मिडल ऑफ द नाइट. सो पहले दिन तो कुछ बोले नहीं, दूसरे दिन कुछ बोले नहीं रुक्मिणी देवी. तीसरे दिन रुक्मिणी देवी पूछे कि रुको, आधी रात को आप कहाँ चले जाते हो? Where do you go? बोले मैं देखती हूँ कि आधी रात को आप तुरंत यहाँ से पता नहीं कैसे आगे बाहर चले जाते हो. प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? कृष्णा का कोई समस्या नहीं है. तुम जानना चाहते हो कि आधी रात को मैं कहाँ जाता हूँ? ठीक है, तो तुम मेरे साथ चलो, कम विथ मी. तो वो रुक्मिणी को साथ में लेके गए और रुक्मिणी को साथ में लेकर के रुक्मिणी को पता नहीं कहाँ ले जा रहे कृष्ण मुझे. सो कृष्ण आधी रात को अंधेरे में लेके गए तो वहां पर वो अर्जुन के पास गए कृष्ण. और अर्जुन सो रहा था गहरी नींद में. तो कृष्ण रुक्मिणी जी बोले अर्जुन है, वाई व्हाट हैपेंड? बोले ये मेरा मित्र है अर्जुन. तो बोले हाँ वो तो मैं जानता हूँ, और मैं जानती हूँ, मैं तो आपका मित्र है, आपको बहुत क्लोज मित्र है, आई नो दैट. बोले वो मुझे बुलाता है इसलिए मैं आ जाता हूँ. बोले तो सो रहा है. बोले नहीं तुम आओ मेरे पास. तो और क्लोज और पास में जाते. पास में गए और देखा अर्जुन सो रहा. अर्जुन के बाल भी बहुत वो घुंघराले बाल थे, कर्ली और घुंघराले बाल, और लंबे लंबे बाल थे, ऐसे छोटे छोटे बाल, और फैले हुए बाल, ऐसे पूरा फैला हुआ था उनके बाल इधर उधर. सो रहे थे वो. और कृष्ण ने कहा रुक्मिणी को कि अर्जुन के जो बाल है उसमें से एक बाल को कान पे लगाओ. और अर्जुन का एक बाल, केवल बाल, एक बाल कान पे लगाया रुक्मिणी देवी ने, और आवाज आ रहा था हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम. रुक्मिणी, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? एक बाल is chanting Hare Krishna. One single एक बाल. जस्ट इमेजिन कितना एब्जॉर्ब्ड है अर्जुन कृष्ण में. ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि अर्जुन इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ कृष्ण. And Krishna said, see, this is the absorption. So when you have the deity, you get the chance to get absorbed in Krishna consciousness. So नारद मुनि, उन्होंने भौतिक बद्धावस्था को रेक्टिफाई करने के लिए डीटी वर्शिप का रिकमेंडेशन दिया है. खास करके आप नारद पंचरात्र को हम फॉलो करते हैं, जिसमें से डीटी वर्शिप को लेकर के कई गाइडेंस हमें प्राप्त होता है. सो ऐसे विग्रहों को लेकर के अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग जगह पर सजे रिकमेंडेशन दिए हैं, लेकिन प्रभुपाद इज वेरी स्पेसिफिकली हमें सजेशन दिए हैं, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं. 24 घंटे भगवान की सेवा में, खास करके डीटीज की सेवा में एंगेज होकर के हम हमारी जो भौतिक जो बद्ध अवस्था है, वी कैन कम आउट ऑफ इट. आई जस्ट रीड वन ऑफ द पैराग्राफ. अगस्त 21, 1973 श्री प्रभुपाद जी का लेक्चर है. Excuse me. So प्रभा से इस तरह से 24 घंटा कृष्णा की सेवा में एंगेज रहो. In this way remain engaged 24 hours a day in Krishna service. This is the purpose of installing deity. भगवान के विग्रहों को इंस्टॉल करने का ये
उद्देश्य है। नॉट दैट आफ्टर फ्यू डेज यू थिंक इट्स अ बर्डन। कुछ दिन के बाद ऐसा नहीं कि आपको लगे कि अब तो बोझा है, करना पड़ेगा, ड्यूटीज के लिए सेवा करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। नो, देन इट विल बी ग्रेट ऑफेंस। तो वो बहुत बड़ा अपराध है। इट्स नॉट बर्डन, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सर्व कृष्ण। ये कृष्ण की सेवा करने की बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एज गोपीज आर सर्विंग इन गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन में जिस तरह से गोपियां सेवा करती है, उस तरह से हमें कृष्ण की सेवा करने का भगवान अवसर दे रहे हैं। कृष्ण इज सो काइंड, he has come here to accept your service in a manner in which you can handle him. कृष्ण इतने दयालु है कि आपकी सेवा को ग्रहण करने के लिए वो आपको सुटेबल हो, आपको जिस तरह से कंफर्टेबल हो, उस हिसाब से वो प्रकट होते हैं ताकि आप उनकी सेवा कर सकते हो। You can dress Krishna, you can offer prasad, you can chant his glory. In this way, always remain engaged in Krishna consciousness, and gradually you will find how you are advancing in spiritual life. जब आप इस तरह से हमेशा एंगेज रहोगे कृष्ण भावनामृत में, तो ग्रेजुअली कुछ दिनों के बाद आपको पता पड़ेगा कि आप किस तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक जीवन में आप आगे बढ़ रहे हो। सो पर्सनल प्योरिफिकेशन और या स्पिरिचुअल परफेक्शन का करना, ये केवल कोई ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। ये कोई मेथोडोलॉजी है या इंटेलेक्चुअल प्रोसेस नहीं है। क्योंकि आप जो कुछ सीखते हो उसको प्रैक्टिकली आप कैसे उसको अप्लाई कर सकते हो। अपनी इंद्रियों को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में जब तक आप जोड़ते नहीं भगवान की सेवा में, तब तक उसका रियलाइजेशन नहीं आएगा। वी नीड रियलाइजेशन। जैसे एक ट्रेन की दो पटरियां होती है, तो वो दोनों साथ में पैरेलली चलना चाहिए। तो इस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड प्रैक्टिकल प्रोसेस दोनों पैरेलली चलना चाहिए। Practical activities also require at the same time you need intellectual process also. अगर ये दोनों चीज साथ में होती है, then the realization comes, then the advancement is visible, प्रगति visible होती है। So Prabhupada writes in second canto श्रीमद् भागवतम इसके विषय में कि आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भगवान के विग्रहों की सेवा में जो कोई जुड़ता है, वो व्यक्ति will greatly help the householders to purify their very existence. उस खास करके गृहस्थ भक्ता, उनका पूरा अस्तित्व शुद्ध हो जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत जल्दी प्रगति करते हो। प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि केवल पुस्तक का ज्ञान, थियरी ज्ञान जो है, वो अपने आप में नए भक्तों के लिए पर्याप्त नहीं है। वो पुस्तक का ज्ञान जो है वो थियरी का मार्ग है, और अर्चना विग्रह का जो विधि है वो व्यवहारिक मार्ग, प्रैक्टिकल मार्ग। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास ये दोनों चीज के कॉम्बिनेशन से होना चाहिए। वैज्ञानिक थियरी और व्यवहारिक। इसलिए कई बार बोलते ज्ञानम विज्ञानम, है ना। ज्ञान का अर्थ थियरी था, वो शायद आपने भगवद गीता में पढ़ा था। विज्ञान का अर्थ था प्रैक्टिकल। सो अगर कोई ज्ञान ये थियरी और प्रैक्टिकल दोनों के साथ में कॉम्बिनेशन में करता है, तो दैट इज द गारंटेड वे फॉर अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन। ये आध्यात्मिक सिद्धि की गारंटेड फॉर्मूला है। अब रिक्वायरमेंट क्या है फर्दर? ओनली अटेंशन एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। आपको भगवान की सेवा में अटेंटिव होकर के सेवा करनी है, खास करके ड्रेसिंग और डेकोरेटिंग टेम्पल, by musical कीर्तन एंड स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस। अगर कोई कीर्तन करता है और शास्त्र का पठन करता है या भगवान के प्रसन्नता के लिए श्लोकों का उच्चारण करता है भागवतम के या किसी भी शास्त्र के, और भगवान के
डेकोरेट करते हैं टेम्पल को। इतना करने से कैन सेव द कॉमन मैन फ्रॉम द हेलिश सिनेमा एंड रबिश सेक्स सॉन्ग्स ब्रॉडकास्ट एवरीवेयर बाय रेडियोस। प्रॉपर राइट्स इन दिस कि केवल इतना करने से मनुष्य को कैसे सुरक्षा होती है, कॉमन मैन को, हेलिश सिनेमा अट्रैक्शंस, नारकीय सिनेमा अट्रैक्शंस एंड रबिश सेक्स सॉन्ग्स, जो गंदे गंदे रबिश जो गीत, खास करके आजकल वो किसी को अंग्रेजी आता है नहीं आता है लेकिन फिर भी सुनते रहते हैं कान में लगा करके, है ना, ईयरफोन डाल करके, that broadcast everywhere by radio. So second canto, third chapter, 22, text number. So Prabhupada has very strongly established the personal purification. तो ये डीटी वर्शिप की जो विधि है वो क्विक और सरल मेथड है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का सबसे क्विक एंड सरल मेथड है ये। और आपको आध्यात्मिक जो विग्रहों के प्रति आसक्त हो जाता है और अटैच हो जाता है और उनकी सेवा करता रहता है, तो वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भगवत धाम चला जाता है शरीर त्याग करने के पश्चात। So we can give some more example from our acharyas on this, but maybe we can ask question now. We have third more point, that is direct service to the Lord, that we'll discuss next time, and then we'll further talk on other aspect of deity worship. So questions can be asked. प्रभु जी जो अभी आपने एक पास टाइम बताया अर्जुन का और भगवान का, वो आपने कहाँ पे, मतलब कौन सा सोर्स है, बता सकते हैं? I heard it from the lecture. Okay. Okay. If you remember, is Jananivas Prabhu said. Jananivas. Okay. और कोई क्वेश्चन? प्रभु जी यस। हाँ प्रभु जी, हमें जैसे गृहस्थ को डीटीज घर में वेलकम करने का मिनिमम क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ है, मतलब शास्त्रों में या फिर आचार्यों ने कुछ ऐसा दिया है? ऐसे तो हमारे कुछ नियम है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग से देखा जाए तो जो लोग घर में पवित्र वातावरण मेंटेन कर सकते हैं, खास करके जो 4 प्रकार के नियम है उसका पालन हो सकता हो, तो वो व्यक्ति भगवान को घर पे वेलकम कर सकता है अगर वो 4 नियम का पालन कर रहा है तो। सो फिर धीरे धीरे वो चैंटिंग और रीडिंग को इम्प्रूव कर सकता है सेवा में जुड़ करके। बट घर के लिए कोई ऐसा स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड नहीं है, खास करके बोर्ड नेताइडिटीज के लिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो घर में विग्रह है उसके जब श्रृंगार करते हैं, लाइक उसकी भी कोई पर्टिकुलर विधि होती है घर के विग्रह की, या जैसे अपनी क्षमता मुताबिक हम कर सकते हैं, और एनी पर्टिकुलर टाइम, जैसे मंगला के बाद तुरंत हम श्रृंगार कर सकते हैं ना, कि वी शुड वेट फॉर कि श्रृंगार आरती का जो नॉर्मल टेम्पल टाइमिंग होता है तभी गुरु पूजा की जाती है? Prabhupada said deity worship means 2 things, timeliness and cleanliness, स्वच्छता और पंक्चुअलिटी। ये 2 चीज प्रभुपाद मेंशन करते थे हमेशा, खास करके मंदिर के विग्रहों के लिए। तो घर के जो स्केड्यूल है, जैसे हमने पहले आपको बताया था, भगवान मंदिर में उनका स्केड्यूल चलता है, भक्तों को फॉलो करना पड़ता है, और घर पे जो भगवान होते हैं वो भक्तों का स्केड्यूल चलता है, भगवान को फॉलो करना पड़ता है। अब भगवान को जब उठाएंगे तब उठेंगे, जब खिलाएंगे तब खाएंगे, जब नहलाएंगे तब नहलाएंगे, जब कपड़ा चेंज करेंगे।
बट ही हैज़ नो कंप्लेन, वो कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, रोज करते हो और एक बार नहीं करोगे तो थोड़ा बताएंगे कि आपने नहीं किया आज, ऐसे। सो बट आइडियली ऐसा ट्राई करना चाहिए कि हमें कोई एक पर्टिकुलर टाइम सेट करने का ट्राई करना चाहिए कि इतने समय के फ्लेक्सिबल टाइम के अंदर एक घंटे का टाइम, सुबह 6 से 7 का टाइम, 5 से 6, वॉट एवर इज कम्फर्टेबल, इट मे बी नून ऑल्सो, डजेंट मैटर। जो भी टाइम आपको कंफर्टेबल है वो पर्टिकुलर टाइम पर प्रयास करना चाहिए कि रोज डीटी वर्शिप करें। और सिमिलरली जैसे शयन करना होता है, तो अगर हमें कोई दूसरी सेवा होती है या कुछ काम आन पड़ता है, तो क्या हम जल्दी शयन कर सकते हैं? जैसे संध्या आरती कर लिया, भोग लग गया और तुरंत हमने शयन किया, तो इज इट ओके? यस, होम डीटी वर्शिप इज वेरी फ्लेक्सिबल, नो प्रॉब्लम। Sometimes you are traveling, you may not be able to take the DT, तो then you give him sign कि आप 3 दिन सो जाओ, साथ में आना है आ सकते हो, हम आपकी मन से सेवा कर लेंगे। So it's our relation with the deity, how we want to treat them. Sometimes devotees, they want to give the deities to somebody else to worship. Sometimes people, they don't like that other people worship. They want that, okay, I'll worship if I'm there. If I'm not there, nobody will worship. Like that. Everyone has personal relation with the deity. तो जिनको जिस प्रकार से कंफर्टेबल होता है उस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, सपोज जॉइंट फैमिली है और उसमें काफी सारे फैमिलीज 2-3 ऐसे है, उसमें से सपोज एक फैमिली डिवोटी है और बाकी के नहीं है, और बाकी वो लोग 4 नियमों का पालन वगैरह ना कर रहे हो, तो इज इट एडवाइजेबल फॉर दैट वन कपल टू इंस्टॉल डीटी एट होम और दे शुड अवॉइड इट? they will have struggle, but if they can keep the deity, अगर उनका बड़ा इच्छा है तो वो मूर्ति के बड़े फोटो की सेवा घर पे करे, वो अपने कमरे में कर ले, तो अपने कमरे में वो अपने हिसाब से छोटा सेवा भी कर सकते हैं, इफ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट विद इन द फैमिली। और भोग भी लगा सकते हैं, आरती भी कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग एडवाइस ऐसा भी करते हैं कि आपका जो महा दरबार जो होता है जिसमें 33 करोड़ लोग बैठे हो, तो अंदर कोई इंसानों की तस्वीरें भी कई बार हो जाती है उसके अंदर, तो उसमें अगर आप जॉइंट फैमिली है ना, तो कभी कभी वो लोग को हमें एडवाइस करना पड़ता है कि भगवान के फोटो को आप वहीं पर कहीं ऊपर सेट कर सकते हो, बाकी से भले नीचे रहे, आप कहीं ऊपर सेट कर सकते हो और बाकी भोग लगाना वगैरह हो सकता है, बट इट्स अ स्ट्रगल, नॉट इजी। सो द बेस्ट फॉर देम इज टू गो टू नियरेस्ट टेम्पल, जो मंदिर पास में हो वहाँ पर जाना, रेगुलर प्रोग्राम अटेंड करना, दैट इज बेटर वे फॉर देम। और घर में भोग लगाने के लिए वो अपने कमरे में छोटा सा फोटो रख सकते हैं जिसमें वो भोग लगा सकते हैं, दैट्स इजियर। इट्स पर्सन टू पर्सन, इट्स वेरी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु, आप जो अब्जॉर्प्शन का बता रहे थे, जो एग्जांपल्स आपने दिया था, तो मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो मतलब एटलीस्ट फॉर मी एब्जॉर्प्शन के नाम पे तो जीरो है, मतलब कुछ है ही नहीं। तो जैसे हम बहुत सारे इंस्पिरेशनल भक्तों की कहानियां सुनते हैं कि मतलब, तो वो स्तर पर कैसे धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करें, मतलब जैसे जैसे प्रभुपाद का आपने बताया वो तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मगर विग्रह का भी, डीटीज का भी मेडिटेशन, या फिर और हाउ टू अंडरस्टैंड कि या फिर हम सेवा में जुड़े हैं तो सेवा का मेडिटेशन इज आल्सो इक्वल टू दैट, क्योंकि विग्रह का मेडिटेशन तो मतलब मेरे लिए तो मतलब वो जीरो ही है, मैं ज्यादा कुछ करता ही नहीं हूँ। सो हाउ टू स्लोली प्रोग्रेस एंड सेवा और विग्रह का मेडिटेशन में आप कुछ बता सके? See, absorption is overall absorption, but the deities are helpful. जो विग्रह है वो हमारे एब्जॉर्प्शन को
So, फॉर एग्जाम्पल जब आप वृंदावन या कभी मायापुर या कभी कृष्ण कुछ प्रभु, ऐसे स्थान में होते हैं आपको हरे कृष्ण प्रभु, तो सुना ही नहीं दिया लास्ट आपने क्या बोला? नाउ इज इट ऑडिबल? यस मैं ट्राई करता हूँ ऑन करने का। अभी सुनाई दे रहा है? यस या तो जैसे आप वृंदावन या मायापुर जैसी जगह पे होते हो तो उस समय आपका कॉन्शियसनेस लेवल थोड़ा रहता है, यू आर मोर स्पिरिचुअलाइज्ड एंड जैसे एसोसिएशन बहुत ज़्यादा होता है उस समय भी यू गेट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन की बारिश हो जाती है कि कितना मोटिवेशन वैसे यू फील द वाइब्रेशन ऑफ डिवोटी एसोसिएशन, डिवोटी एसोसिएशन का वाइब्रेशन फील होने लगता है। those particular days or time your consciousness is highly settled on Krishna consciousness, so that's absorption is coming to जैसे आप प्रैक्टिस द मोर यू प्रैक्टिस, जैसे सेवा का एब्जॉर्प्शन है, सेवा का एब्जॉर्प्शन, मूड एब्जॉर्प्शन, गुरु की इंस्ट्रक्शन का एब्जॉर्प्शन। Some are Prabhupada conscious. You might have seen some people are very much into Prabhupada conscious. Some are very much into Vrindavan conscious. Some are very much into book distribution conscious. Some are very much into certain Kirtan conscious, like that. Of course, this consciousness are there, but principally they are settled. It's not fanaticism, and it is not mere emotional. ये इमोशनल नहीं है और ये फैनेटिज्म भी नहीं है, ये चेतना का डेवलपमेंट है, कल्टीवेशन, कॉन्शियसनेस का कल्टीवेशन है। और इसका फ्लक्चुएशन आएगा शुरू में, जैसे कुछ घंटा, कुछ 1 घंटा 2 घंटा, तब तक आपका कॉन्शियसनेस अच्छा रहता है। और कॉन्शियसनेस अच्छा रहने का अर्थ ये नहीं कि यू फील ब्लिसफुल, इट्स नॉट दैट, द क्राइटेरिया इज नॉट दैट। कॉन्शियसनेस का अच्छा रहने का अर्थ होता है कि you are doing attentively every services on the basis of instruction given by acharyas, that way. It's not sometimes it is natural कि आप you feel very nice, Prabhuji, I feel so good, 2 hours I spent so nicely in Krishna consciousness. Yes, that nice word nice is not sufficient. The nice is not sufficient, rather it is enlivening, it is realizing, it is bringing you in a state where you don't, वो आपको उस अवस्था पर ले जाता है कि जब आपका मन जो है वो भौतिक विचारों के प्रति स्वाभाविक रूप से डिस्ट्रैक्ट रहता है, स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक इन द सेंस, अगर आपके साथ कोई एलिमेंट आता है वो आपको इतना एक्टिव लगता नहीं है। और जस्ट सिंपल एग्जाम्पल यमुनाचार्य, यद अवधि कृष्ण प्रभु, you're breaking. मैंने श्याम सुंदर कृष्णा दर्शन am I audible? No, Prabhuji. Without video, you're audible, but with video, your voice gets break. Okay. Okay, but I cannot. I was thinking to switch to mobile hotspot. It's almost to end. Is that audible now? Yes. That just Krishna, मधुरिमा
Mataji, Prabhuji has left the meeting. Maybe he'll rejoin. Okay. Sorry, something wrong with the internet. So I was saying that Yamunacharya says that जब से मैंने भगवान के विग्रहों को दर्शन किया है, I have seen Krishna standing on the bank of Yamuna. Whenever there is a thought of material enjoyment, sex enjoyment, my mind turns, मेरा चेहरा बड़े तिरस्कार की भावना से मेरा मुंह टेढ़ा हो जाता है और मैं उस विचार पर थूक देता हूँ. He's saying this, Yamunacharya. That means the attraction is gone. All material attraction is gone. But it is not a one-day job. ये gradually वो absorption बढ़ता जाता है, तो उस तरह से material absorption down होता जाता है. So absorption itself is a long discussion, but yeah, in summary we can talk this way. The absorption is का Thank होता है you. कि to keep mind always engaged. Krishna. Thank you. Hare Krishna Prabhuji. Serving the deity and serving the picture of the deity, do we get the same result? Yes, you get the same result. Even अगर आप मिट्टी में केवल ड्राइंग बनाते हो या कुछ लोग गोबर से मूर्ति बनाते हैं या ऐसे ही सिंपली शेप बनाते हैं भगवान का, and you offer your prayers, you offer food, bhoga, everything, Krishna accept it. Achha. So the results are same. Yeah, same result. Thank you. Thank you. So, no question? Yes, sir. आपने Yeah, I'm feeling better. Thank you, Prabhu. Much better. normal? Yes, Prabhu. Normal. Yes. Okay. Yeah, thank you. आपने यहाँ पे कहा था कि श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो से कि हाउ वन इज लिबरेटेड इवन उनके पास मटेरियल बॉडी है, तो उसमें आपने कहा था कि शिला जीव गोस्वामी ने टिप्पणी की थी इस पे, तो वो कौन से संदर्भ इज फ्रॉम सम संदर्भ, भक्ति संदर्भ. ओके, भक्ति संदर्भ. ओके. और दूसरा था कि जैसे कि हर एक के या फिर किसी एक के कोई एक पर्सनल डीटीज होते हैं, या फिर हालांकि डीटीज नहीं होते बट दे हैव देयर फेवरेट वंस और दे हैव देयर इष्ट देव, जैसे आपने लास्ट वीक में भी कहा था. तो उनका स्मरण किस प्रकार से हमें करना चाहिए जिससे कि हम उनको याद कर सके, दो वी डोंट हैव देयर फिजिकल और we don't have their access to their physical form of the deity. What I understand, आपके क्वेश्चन को जो मैं समझा उसमें किस तरह से उन विग्रहों का ध्यान रखे, हमें चिंतन करे जो विग्रह हमारे पर्सनल हो या तो फिर आचार्यों के पर्सनल हो. इज इट समथिंग लाइक दैट? प्रभु जी, इनका क्वेश्चन है कि जैसे लेट सपोज मेरे फेवरेट अगर वृंदावन के श्री श्री राधा श्याम सुंदर हैं, लेकिन मैं वृंदावन नहीं हूँ, तो मैं किस प्रकार उनकी सेवा या उनका चिंतन कर सकती हूँ? Meditate on them. Yeah, good. So generally जिनको सबसे फेवरेट विग्रह जिनके होते हैं, they like to keep that photo or any remnant of that deity or photo generally in their altar, and वो उनकी सेवा करना चाहते हैं altar पे, wall पर. They generally want to keep the deity there nearby, so they keep on having darshan, meditating. कुछ devotee ऐसे होते हैं कि जो लोग online दर्शंस को बहुत ही, I mean I don't know how many of you know, लेकिन जब ये मायापुर टीवी जब शुरू हुआ, नया नया था ना, पहले बहुत पहले की बात है, तो मायापुर टीवी था ही नहीं पहले. तो
तो क्योंकि मायापुर टीवी शुरू करने वाले द डिवोटी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, इज इन यूके, सो इट्स वंडरफुल डिवोटी। तो उन्होंने शुरू किया था फोटो के साथ, स्टार्टेड टू ब्रिंग लाइव फोटोज फर्स्ट। पहले तो फोटो पोस्ट होते थे, फिर कैमरा क्लिप आती थी, उस समय वीडियो कैमरा नहीं थे, एंड देन ही स्टार्टेड broadcasting, live broadcasting gradually, and then afterwards every temple has started that. I think he was the first to start darshan of the deities, and those days कम से कम 250 से 300 भक्त एटलीस्ट मेरे जब मुझे पता है तब तक, उस समय की बात है, 250 से 300 भक्त पूरा दिन मायापुर टीवी ऑन रखते थे, होल डे इन ऑफिस एंड in wherever they are. They were keeping in the window Mayapur TV on. They kept on watching भगवान के विग्रहों के दर्शन, and so they feel to be there. और उनको ऐसा फील होता था. So this is one example that उनको जो और खास पेज पर devotee in their devotional service, and वो particular devotee किन की सेवा कर रहा है, so then you follow that deity. Probably your voice is breaking up. What is रागानु का Prabhuji, we cannot hear you. Your voice is breaking Just up. one word after 20 seconds, something like that. audible now? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. So I was saying that ये अच्छा तरीका है कि आप विग्रहों को रख सकते हो. आई डोंट नो आपने कितना सुना, मायापुर का एग्जांपल मैं दिया था मायापुर टीवी का, जिसमें 250-300 लोग पूरा दिन कंटिन्यू ऑन रखते थे. एंड देन अनदर वे इस रागानुगा भक्ति का एग्जांपल दिया, जिसमें आचार्य, जिस पर्टिकुलर आचार्य के प्रति आपकी भक्ति स्थिर होती है, वो आचार्य कौन से विग्रहों की सेवा करते हैं, वो विग्रहों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ता है. That way. Okay. Thank you very I much. believe I was audible. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. I'm so sorry for my internet. प्रभु जी, मेरे को क्वेश्चन पूछना है, मतलब इससे क्लास से रिलेटेड. तो मतलब मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये क्लास हम लोग मंडे का कर सकते हैं क्या? अभी सब डिवोटीज हैं, तो इन केस कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए. I have no problem on Monday. और Yeah, I mean, for next 2 weeks, Hare Krishna. For next 2 weeks, I have this online class on Monday, Wednesday, and Friday. Because ये थर्सडे को था, इसलिए मैंने मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे शेड्यूल किया प्रभु. सॉरी अबाउट दैट. ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे. Yeah, so Yeah, for my me, days are Monday, occupied. Wednesday, and Friday I'm occupied, and Saturday I have my regular classes. So ठीक है. प्रभु जी, I would मतलब suggest 2 वीक्स के बाद में. yes, I was suggesting कि आप 2 वीक के बाद अगर आप सभी भक्तों को कंफर्टेबल हो तो रीशेड्यूलिंग कर सकते हैं. अभी मेरा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे ऑक्यूपाई हो चुका है. ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे.
वो ऑक्यूपाई हो चुका है, तो उसके अतिरिक्त यू कैन डिसाइड. Monday is okay with us also. As you said, Yeah, after sir, 2 weeks, 2 week के बाद Monday रख सकते हैं. ओके फाइन. थैंक यू माता जी. तो तो आप आफ्टर 2 वीक इंटरनल डिसाइड कर लो. Okay, sure, Prabhuji. Yes. So, no question. We can stop.